Hello बच्चों, let's see this question. It says that a gas of identical hydrogen-like atoms has some atoms in the lowest energy level A and some atoms in a particular upper excited energy level B. There are no atoms in any other energy levels. The atoms of the gas makes a transition to a higher energy level by absorbing monochromatic light of photons energy 2.7 electron volt. Subsequently, the atoms emit radiation of only 6 different energy photons. Some of the emitted photons have energy of 2.7 electron volt, some have more and some have less than 2.7. 1989 में क्वेश्चन पूछा गया था 8 मार्क्स का. इस क्वेश्चन में फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है फाइंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इनिशियली एक्साइटेड लेवल बी. फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर कि टोटल 6 यहाँ पर हमें ऑब्जर्व होते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम्स 6 डिफरेंट एनर्जी फोटोन्स. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज फाइनल एनर्जी स्टेट है वो है एन एफ. तो फॉर्मूला लिख सकते हैं हम एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय टू इक्वल टू 6. तो यहाँ से एन एफ जो आएगा वो आ गया 4. इसका मतलब फाइनल जो ऑर्बिट है वो हमें पता लग गया कि फोर्थ ऑर्बिट मतलब फोर्थ यहाँ पर नंबर ऑफ लेवल से इलेक्ट्रॉन्स का वन में स्विचिंग हुआ है टू में हुआ है वो भी देखते हैं हम. ये हो गया एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू थ्री, एन इक्वल टू फोर. तो यहाँ पर कुछ सम ऑफ द एमिटेड फोटोन्स हैव एनर्जी 2.7. तो ये जो 2.7 वाला है जो कि 2.7 ही एनर्जी एमिट यहाँ पर एब्जॉर्ब भी हुआ था और वही सेम 2.7 एनर्जी एमिट कर रहा है. तो वो किस ऑर्बिट से आया है वो हमें देखना है. तो फोर्थ से पहले हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं फोर्थ से फर्स्ट ऑर्बिट के लिए. तो ये जो है इसका है 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एमिशन. इसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी वो हो जाएंगी 3 से 1, 2 से 1, देन 4 से 2, 3 से 2. तो ये अदर पॉसिबिलिटी है. तो अदर हम एनर्जी देख रहे हैं कि 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है. अदर जो फोटोन्स है उनका एनर्जी 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से सबका कम है. लेकिन यहाँ पर बोला है कि सम मोर, कुछ में मोर ज्यादा भी हो सकता है. तो इसका मतलब ये वाला हमारा जो पार्ट है वो करेक्ट नहीं है. तो यहाँ पर इनिशियल एनर्जी लेवल जो 1 था वो जो सेंटेंस है उसको फुलफिल नहीं कर रहा. फिर नेक्स्ट चेक करते हैं अगेन सेकंड केस में. यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ कि 2.7 मुझे मिला 4 से 2 में. तो 4 से 2 में मिला मुझे 2.7. तो बाकी जो अदर जो फोटोन्स होंगे उनके बारे में अगर देखें तो कुछ फोटोन्स ऐसे होंगे जिनका एनर्जी कम होगा इसके कंपेयर में. कुछ ऐसे भी होंगे जिनका एनर्जी ज्यादा भी होगा. जैसे इसका ज्यादा है 2.7 से दिख ही रहा है हमें. इसका भी ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है. तो यहाँ पर अभी अगर हम देखें तो अब जो हमें एनर्जी ऑफ फोटोन्स मिल रहे हैं उनमें सम हैव लेस देन 2.7, सम हैव ग्रेटर देन 2.7 और सम इक्वल टू 2.7. तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस हमारा फुलफिल हो रहा है. सम आर एमिटेड photons have 2.7, some have more than energy of 2.7 and some have less than 2.7. तो इसका मतलब n इक्वल टू 2 जब हम लेके चलेंगे तब ये कंडीशन हमारा फुलफिल हो जाएगा. तो इनिशियल लेवल n इक्वल टू 2 यहाँ पर हमारा ये करेक्ट हो गया. इसके बाद और भी हम n इक्वल टू 3 में भी देख सकते हैं लेकिन उस कंडीशन में फिर जो फोटोन्स का एमिशन है वो सब ग्रेटर देन होगा. हमें लिखना था तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. कुछ फोटोन ऐसा होना चाहिए जिनका 2.7 से ज्यादा हो, कुछ का कम हो और 2.7 के इक्वल भी हो. तो इससे हमें यहाँ पर ये पता लग गया कि ये जो ट्रांजिशन है ये हम लेंगे इधर ये सेकंड ऑर्बिट के अंदर. तो अभी 4 से सेकंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस देख लेते हैं हम. E4 माइनस E2 ये दिया है 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देन इसमें E4 के लिए हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं.
इनिशियल एनर्जी लेवल है, या जैसे हम 13.6 लिखते थे हाइड्रोजन में, अब यहाँ हाइड्रोजन लाइक है तो कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इवन ले लेते हैं सिंपल। तो ये हो जाएगा इधर 16 माइनस इवन अपॉन टू स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इवन निकाला, सो इवन आया -14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका ये होगा एनर्जी, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन का ये एनर्जी होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है हमसे, तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए प्लस कर देंगे, आयनाइज करना है तो एनर्जी चाहिए उसको, वो हो गया पॉजिटिव 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो ही गया था, n इक्वल टू हमारा 4 आ गया था, सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट है यहाँ पर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन्स। तो मैक्सिमम और मिनिमम तो यहाँ पर हम देख ही सकते हैं, मैक्सिमम तो हो गया 4 से 1 के बीच में, डेल्टा ई मैक्सिमम हो गया हमारा E4 माइनस E1, और मिनिमम सबसे छोटा जो एनर्जी गैप है वो है 4 से 3 के बीच में। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालने के लिए E1 अपॉन 16 माइनस E1 अपॉन 1। तो E1 हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं अभी 14.4, तो यहाँ से सॉल्व करके ये आ जाएगा 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमें मिल गया एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम। नेक्स्ट हमें निकालना है ई मिनिमम। तो एनर्जी डिफरेंस देख लेंगे सबसे मिनिमम कौन सा है, तो वो हमें दिख रहा है 4 से 3 वाला सबसे मिनिमम गैप है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, E1 अपॉन 16 माइनस E1, 4 से 3 था ये, E1 अपॉन 9 इक्वल टू हो गया था इधर 14.4 में डिवाइड कर देंगे 16 एंड फिर 9। ये सॉल्व करके आ गया 0.7। ये मिल गया हमें मिनिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन। इस टाइप से सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।